जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग उन लोगों के लिए है जो काफी समय से अपने घर की परेशानियों का बोझ अकेले उठाए हुए हैं। आज गुरुजी का बहुत प्यार भरा संदेश है। बेटा, आज तेरे घर के कष्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। चिंता मत कर, आज की डिवाइन ब्लेसिंग्स तेरे लिए भेज रहा हूं। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं देहरादून से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ महीने पहले हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। बिना किसी बड़ी वजह के घर में हर समय तनाव बना रहता था। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता था। छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी थीं। सब एक ही घर में रहते थे लेकिन मन जैसे दूर हो गए थे। एक शाम मैं बहुत उदास होकर गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस मेरे घर की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। अगले रविवार मैं गुरुजी के दरबार पहुंची। दरबार में बैठकर जब सब संगत शुक्राना कर रही थी तो मेरा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय मेरे मन में एक बहुत मधुर भाव आया। बेटा, आज तेरे घर के कष्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। चिंता मत कर, आज की डिवाइन ब्लेसिंग्स तेरे लिए भेज रहा हूं। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद परेशानी खत्म होने से पहले इंसान के मन को ठीक होना जरूरी होता है। घर लौटकर मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। सुबह उठकर सबसे पहले गुरुजी का नाम लेना और रात को पूरे परिवार के लिए दिल से शुक्राना करना। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। हमने एक दूसरे को सुनना शुरू किया। बिना वजह नाराज होना कम हो गया। जिस घर में पहले हर दिन तनाव रहता था, वहीं अब साथ बैठकर चाय पीने का समय निकलने लगा। एक दिन मेरी बेटी मुस्कुराकर बोली, मम्मी, पता नहीं क्या बदला है, लेकिन अब घर पहले जैसा अच्छा लगने लगा है। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी हमेशा हमारी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलते। कई बार वे पहले हमारे मन में प्रेम, धैर्य और विश्वास भर देते हैं, और जब मन बदलता है तो घर का वातावरण भी बदलने लगता है। आज भी मैं हर दिन यही अरदास करती हूं, गुरुजी, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, अहंकार दूर रखना और हर दिन हमें शुक्राना करना सिखाते रहना। गुरुजी का आज का संदेश आप सबके लिए भी है। बेटा, घर की हर चिंता अकेले मत उठाया कर। जो तेरे बस में है वो प्रेम से कर, बाकी मेरे चरणों में छोड़ दे। अगर आपके घर में भी किसी बात को लेकर तनाव है तो एक बार शिकायत छोड़कर दिल से शुक्राना करके देखिए। अपने परिवार के साथ 2 मीठे शब्द बोलिए और गुरुजी पर विश्वास रखिए। कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होती है कि घर में फिर से शांति लौट आए। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी, जैसे आपने मेरे घर में फिर से प्रेम और विश्वास का दीप जलाया, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली हर संगत के घर में सुख, शांति और अपनापन बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग में आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं निशी माँ जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी। सतगुरु मेरा अंतर्जामी, दिल दिया जानन हारा। सतगुरु मेरा अंतर्जामी, दिल दिया जानन हारा। मेरा कीता कुछ ना होवे, उसदा कुल पसारा। मेरा कीता कुछ ना होवे, उसदा कुल पसारा। बुरा विछोड़ा सतगुरु वाला, जिंदगी बुक बुक रोवे। बुरा विछोड़ा सतगुरु वाला, जिंदगी बुक बुक रोवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। चंगा माड़ा मैं नहीं जाना, ओयो जानन हारा। चंगा माड़ा मैं नहीं जाना, ओयो जानन हारा। मैं पापी हाँ गुण भरिया, उसदा कुल पसारा। मैं पापी हाँ गुण भरिया, उसदा कुल पसारा। मैं पापी हाँ गुण भरिया, ओयो बख्शनहारा। एक गुरु दे दर दे बाजो, होर न कोई टोई। एक गुरु दे दर दे बाजो, होर न कोई टोई। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। नाम बिना तेरा कोई न साथी, कहंदे सतगुरु प्यारे। नाम बिना तेरा ना कोई साथी, कहंदे सतगुरु प्यारे। तियां पुत्तर नारी चलिया, मतलब देने सारे। तियां पुत्तर नारी चलिया, मतलब देने सारे। मोह माया ने साथ नहीं देना, जिंदियां ही पर होवे। मोह माया ने साथ नहीं देना, जिंदियां ही पर होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। दुनिया वल्लों मोड़ लिया मन, गुरु चरना लल जोड़ लिया। दुनिया वालों मोड़ लिया मन, गुरु चरना नल जोड़ लिया। हुन कदे मैं दूर
नाल सोच विचार लिया, पापा वाली लंगियां मैला नाम दा साबुन धोवे, पापा वालियां लगियां मैला नाम दा साबुन धोवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। करने हारा करदा पे, जो होना सो होई। करने हारा करदा पे, जो होना सो होई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी नूरी जम्मू से 28 जुलाई के दिन गुरु जी महाराज जी के चरणों में 7:09 पर अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने शरण शरण में लगाइएगा। हमेशा अपनी कृपा अपनी मेहर में रखिएगा। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अपनी मेहर हमेशा रखिएगा, अपने चरण शरण में लगा के रखिएगा, अपनी कृपा में लगा के रखिएगा। मेरी माता रानी काली माँ और गुरु जी महाराज की असीम कृपा के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा भरा हाथ मेरे सर पे रखा है, अपनी मेहर की है, अपनी कृपा में रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में जो उन्होंने मुझे दिया। मेरे जो ड्रीम था कभी कुछ सही बताऊँ संगत जी, एक्चुअली क्या हुआ कि कल मेरा इलेक्ट्रीशियन आया था और उससे बात करते हुए मुझे पता लगा कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की है 40 लाख रुपीज़ की, और वो सारे पैसे जिस लेडी ने उससे लिए थे वो एकदम उससे मुकर गई, उसकी बात से ही मुकर गई कि उसने कोई पैसा लिया भी है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि इतने गरीब लोगों के भी लोग इतने पैसे मार के रख सकते हैं। एंड ही सेड कि मेरा मन करता कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो गुरु जी महाराज पता नहीं क्या कष्ट होते हैं या क्या कर्मों के फल हैं। इसी तरह से मेरी एक मेड है, उसने भी मुझे बताया कि उसने कहीं प्लॉट ख़रीदा और उसके प्लॉट के भी जो पैसे थे वो उसने कहीं से 1 लाख रुपया बयाना उठा के दिया और उसकी सिस्टर ने भी दिए पैसे। एंड दे आर सो पुअर। तो पता नहीं कैसे किसी से पैसे लेके उन लोगों ने किया। एंड वो भी जो है फ्रॉड निकला और प्लॉट पहले से ही बिका हुआ था। तो अगर दुनिया की बातें सुनो और आस पास की बातें सुनो तो मन घबराता है और लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ किसी को किसी चीज़ का डर ही नहीं रहा है। तो प्रभु जी महाराज जैसे आपने पिछले 2 सालों से इन सब चीज़ों से दूर रखा हुआ है, ना कोई आपने ऐसी कोई न्यूज़ सुनाई, ना आपने कोई ऐसे मतलब मेरा टीवी से कांटेक्ट तोड़ दिया। मैं फ़ोन पे भी सिर्फ सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, फील नहीं होता कि मैं कहाँ जी रही हूँ। मुझे लगता है कि सब अच्छा ही है। तो शायद वो भ्रम है, लेकिन वो भ्रम बेटर है, बिकॉज़ जितना गंदा आप सुनो वैसी ही गंदगी भीतर भी आती है, या कष्ट आते हैं, या हम लोग सुन के बेचैन होते हैं। तो आपका शुक्राना है कि आपने इन सब चीज़ों से दूर रखा। चाहे लाइफ में कितने भी कष्ट आए, आपने
किसी के आगे ना हाथ फैलाने दिया और ना ही ऐसी नौबत आने दी कि किसी से कर्ज़ा मांगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। आपने जो मेरे लिए बिज़नेस सेटअप करवाया और जो मैंने सोचा भी नहीं था कि किस तरह से मैं एक बुटीक स्टार्ट करूँगी, एंड मैं ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि आप ही के मैसेजेस आते हैं। एंड दिस इज़ ट्रू कि मैं अपनी ज़िंदगी से अब हार मान चुकी थी। हार मतलब ऐसा नहीं कि मैं अर्न भी करती हूँ और मेरी जॉब भी है, बट मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ अब, मतलब अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकती मैं, और नहीं होगा मुझसे अब कुछ, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है। तो मैंने ये सोचा था कि बस अब चाहती हूँ कि कहीं जाके शांति से रहूँ और बाकी सब चीज़ें छोड़ दूँ। इवन मेरे को जॉब करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं कैसे मुझसे बुटीक भी खुलवाया और अभी मुझसे जॉब भी करवा रहे हैं और साथ में बुटीक भी चलवा रहे हैं। तो मैं आपका पहले तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप हिम्मत देते हैं ये सब चीज़ें करने की मेरे ईश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा, मैंने नहीं सोचा था, सच में नहीं सोचा था कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ और कहाँ से आएगी और क्या होगा। आपने जो मेरी मदद की या जो भी मेरे लिए सोचा, कहते हैं ना कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तभी कृपा बन पाती है, तभी आप पे कृपा आती है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, आपने फिर से मुझे ज़िंदा किया है, फिर से मेरी लाइफ में रंग भरे। और जैसे आपके मैसेजेस आते हैं कि आप चाहते हो कि जो मैंने सोचा था उसको मैं जीऊँ भी, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने, सच में बताऊँ तो, एक ज़िंदा लाश को ही फिर से ज़िंदगी दी है, फिर से कुछ ख्वाब दिए हैं, फिर से एक रीज़न दी है लाइफ जीने का। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी लोग इन ऐसे कष्टों में फंसे होते हैं ईश्वर, उनकी तकलीफ़ें दूर करिएगा। और हमेशा आप मेहर करते ही हैं मेरे ईश्वर, और करते रहिएगा। ज़रूर सही कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। एंड आई यूज़ टू थिंक कि मैं तो इतनी पूजा करती हूँ या इतना माँ को मानती हूँ, पर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जब भी मैं, इस दफ़ा मैंने लास्ट टाइम ये सोचा था, पहले मैं जब भी फास्ट वगैरह या कुछ बड़ी पूजा पाठ करती थी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता था। तो मैं एंड में आके छोड़ देती थी ये सोच के कि होता तो सब बुरा है, जब पूजा करते हैं तो क्या ही होता है, सब बुरा बुरा होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने हट से पूजा की थी। मैंने बोला ठीक है, होता है बुरा तो होने दो, पर मुझे तो पूजा करनी ही है, मुझे तो आपकी शरण में आना ही है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट आपने मेरी बाँह पकड़ी और इस भवसागर से बाहर निकाला और सही चेहरा दिखाया लाइफ का। परमात्मा क्या होते हैं ये बताया मुझे। आई एम सो थैंकफुल। शुक्राना मेरे परमात्मा। ये हाथ कभी मत छोड़ना, साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपनी चरण शरण में रखना ईश्वर। हम भूले हैं, हम अगर कुछ गलती भी कर जाते हैं या नासमझी भी कर जाते हैं, आप बड़े हैं, हमें माफ़ करिएगा, समझाइएगा ईश्वर, अपनी राह लगाइएगा, अपनी चरण शरण लगाइएगा हमेशा, और भूल चूक गलतियों को क्षमा कीजिएगा। हमें नहीं पता ईश्वर ये क्या कर्म है, क्या गेम है, बस हमें तो आप चाहिए। अपनी शरण दीजिए, अपनी कृपा, अपनी मेहर दीजिए माता रानी। अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा सर पे रखिए मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु शिव शंकर भोले भंडारी। अपनी कृपा में, अपनी मेहर में रखिए हम सबको, अपने आशीष में रखे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे विराम देना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी। कृपा के चरणों में आज 28 तारीख का मंगलवार का शुक्राना सत्संग हम विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं।
गुरु जी स्वीकारेगा। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका जो सपोर्ट रहता है, जो साथ रहता है, जो गाइडलाइंस आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। आप पर, आपकी फैमिली पर खूब सारी कृपा बरसाएं, अपनी मेहर रखें गुरु जी महाराज, अपनी खुशबू से महकाएं आपका जीवन, आपकी फैमिली का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत तरक्की करें, आपके काम में भी खूब बढ़ोतरी हो गुरु जी महाराज। सबसे पहला शुक्राना सत्संग हम हस्बैंड की तरफ से करेंगे। जय गुरु जी, उनकी तरफ से स्वीकारिएगा कृपा। आप जाने जहान है, इसलिए सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी कृपा, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके जैसे मैसेजेस आते हैं इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी के इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता नहीं है कि आप नहीं बोल रहे हो। तो आपने इतने बिल्कुल सटीक बातें मुझे बोली हैं उनकी, लेकिन एज अ वाइफ आप समझ सकते हैं एक पत्नी की एक ना सीमा नहीं होती है, वो जब कोई लांघ जाए गुस्से की, नफरत की, या अभद्र व्यवहार की, या अपशब्दों की, तो वो भी ना जवाब ना देकर खामोशी अगर आजमा लेती है, मतलब कि वो चुप रहना सीख जाती है, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं, तो उसकी चुप्पी का भी कितना गलत मतलब निकाला जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कृपा। वो इस समय इतने चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है 2 महीना एक इंसान 2 से 3 दिन ही नाराज रहते थे। अगर नाराज मान लो रहते भी थे तो एटलीस्ट खाना पीना सब काम मैं उनकी करती थी, बिना बोले भी हम लोग 8-8 महीने रहे हैं साथ में, लेकिन उनको काम करना नहीं पड़ता था कृपा। और पिछले 2 महीने से वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। आप जान सकते हो 2 महीना कैसा चल रहा होगा उनका। और खाना भी किसी में नमक तेज हो जाता है, कभी मिर्ची तेज, कोई कच्चा रह गया, मतलब वो स्वाद मिल ही नहीं रहा है। मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि जिनकी वजह से अपने घर में ये सब किया हुआ है, वो लोग कैसा भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इवन एक टाइम का खाना भी उनके घर से उनके लिए नहीं आता है। आज तो कहते हैं ना कि हद कर देना, कि आज मुझे उन पे गुस्सा नहीं आया, आज मुझे उन पे तरस आया कि मैं क्या करूं ऐसा। और यकीन नहीं आएगा कृपा, मुझे लगा ऐसा कि अगर ऐसे बेकार और घटिया लोगों के आगे मुझे झुकना भी पड़ जाए ना अब इनके लिए, क्योंकि कभी तेल इनके ऊपर गिर जाता है, कभी हाथ जल जाता है, कभी हाथ कट जाता है काम करते हुए, तो वो चीज़ ना मुझे देखी ही नहीं जा रही कृपा। तो आज मेरे मन में ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो ना बोले जा रहे थे ना, मैं फिर भी चुप थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ और कुछ नहीं बोला है मैंने। फिर वो और भी ज़्यादा भड़क गए और मैं चुपचाप बेडरूम में आके बस मेरी आंख में आंसू थे कृपा। और आपका छोटा सा स्वरूप है जो हमने हस्बैंड वाइफ के, जो हमारी फोटो लगी हुई है बेडरूम में, तो उसके पास ही, उसके ऊपर ही मैंने आपका छोटा सा स्वरूप लगाया हुआ है। तो मैं सिर्फ आपकी तरफ देखती रही और मैंने आंसू टपकते रहे। मैंने कहा कृपा, मुझे अगर ऐसे लोगों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना अपने पति के लिए, और अगर मुझे लोगों का करना भी पड़ा, गालियां खाकर भी करनी पड़ी, तो आप इजाज़त दे दीजिए, मैं करूँगी, लेकिन मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। 14 साल मैंने बहुत बुरा वक्त काटा है संगत जी, बहुत बुरा, इतना बुरा वक्त काटा है कि घर के फंक्शन के सारे काम करवाने के लिए इन्होंने मेरी पुलिस कंप्लेंट तक की हुई थी। करते थे ये लोग मेरी, कि अगर हमारे घर के कोई भी काम में अड़चन आई तो इसकी जिम्मेदार ये होगी।
उस डर की वजह से कि काम कोई ख़राब ना हो जाए, फंक्शन कोई ख़राब ना हो जाए, मैं बैल की तरह सुबह से रात हो जाती थी संगत जी मुझे, कि मैं सब कुछ करती थी। और ये जो कलेश कराते हैं, मेरी जेठानी हो गई, मेरी सास हो गई, मेरे जेठ हो गए, देवरी, ये सब लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ मज़े ही लूटते थे। और पिछले 14 साल से यही हो रहा था, और आज भी वही कराने के लिए मेरे घर की तहस नहस किया हुआ है लोगों ने। उसके बाद ग्रुप के मैसेज आते हैं कि मैं सब देख लिया है, बस तू चुप रह, खामोश रह, मैं सबका हिसाब करूंगा, सबका करूंगा। गुरुजी महाराज आप सबका हिसाब करेंगे, मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है। कोई तो कर्म है मेरे हस्बैंड के भी ऐसे कि आप उन्हें ऐसे पनिशमेंट दे रहे हो, इस तरह से दे रहे हो कि वो खुद से झुक भी नहीं रहे हैं और खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे जानबूझ के हो, चाहे जाने अनजाने हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत क्योंकि किचन के जितने भी सत्संग आप मुझे सुनाते हैं, जब वो किचन में होते हैं ना गुरुपा, मेरे दिल से एक ही चीज़ निकलती है कि गुरुपा आप इनके साथ खड़े होइए, आप बनाइएगा खाना और इनको सेफ रखिएगा। क्योंकि किचन में मेरा जो गैस चूल्हा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 साल हो गए, तो मैं अपने हिसाब से उसको यूज़ करती हूँ, वो ठीक हो जाता है। लेकिन हस्बैंड बिल्कुल कोई काम नहीं करते थे। लेकिन कल को मैं बेशरम होके बोल जाती हूँ, मैंने कहा ये वाला जो बर्नर है इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे इस्तेमाल करना है, वैसे नहीं करना है, इस तरह से मैं उनको बोल जाती हूँ। वो और भी ज़्यादा ना चिढ़ जाते हैं मुझसे। वो ये नहीं देखते कि मेरी केयर करती है, इतना मैं इसे गंद बोलता हूँ, इतना मैं इसे कोसता हूँ, इतना बुरा बुरा मैं व्यवहार इसके साथ करता हूँ, उसके बाद भी जब मैं किचन में आता हूँ तो ये पीछे पीछे आ जाती है। और सामान भी एक एक चीज़ संगत जी, क्योंकि वो इतना लड़ते थे मेरे से, मैंने अपने जितने भी सामान के डब्बे थे ना बिल्कुल फ्रंट पे रख दिए कि ये मुझसे लड़े ना। और आज बड़ी हैरानी हुई, एक एक चीज़ सामने रखी थी मैंने, उसके बाद भी इतना बोल रहे थे वो कि मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा ये देखिए, अगर आप ये बोलोगे ना कि हाथ में उठा के दे, तो मैं हाथ में उठा के दूंगी, लेकिन बोलो मत, इससे आपके कर्म खराब हो रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो, बहुत गलत गलत बोलते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि आप क्या बोल गए हो। इतना मत गिरो कि कल को अगर सब कुछ तुम्हें असलियत पता चलती है अपनों के लिए, तो आप खुद से नजरें ना मिला पाए, मेरी तो छोड़ो। संगत जी, मन इतना परेशान होने के बाद मैंने बहुत शांति से उनको ये चीज़ बोली, लेकिन मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार गई। वो और भी ज़्यादा चिढ़ गए, क्योंकि उनके जब माता पिता भाई भाभी, खासकर उनके भाई भाभी के बारे में और उनकी माँ के बारे में कोई कुछ बोल दे, कुछ क्या, अगर बस यही कह दे तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारी, इस तरह से बोल दे, तो वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है उनकी आंखों में, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में उन्होंने मेरी ज़िंदगी का क्या हाल कर दिया है, मैं किसी को ये बात बता नहीं सकती, खासकर मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। और मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैं रक्षाबंधन पे घर जाऊंगी और मेरे हालात मम्मी देखेगी, मेरा चेहरा देखेगी ना मेरी मम्मी, मम्मी ये कह देगी तेरा हाल क्या कर दिया उन लोगों ने। मैं खुद आईना नहीं देखती संगत जी जल्दी से, जितना सजने संवरने का शौक था, इन लोगों ने मेरे सारे शौक मार दिए। खुद से प्यार करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत 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 कोशिश, लेकिन नहीं हो पाता। कभी या घर तो है यही, कभी कभी ऐसा होता है हम बाहर बैठते हैं ना जहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन वो बार बार यदि तुम्हें किसी न किसी चीज़ के लिए बोल रहा है तो हमें हर्ट होता है। वो अलग बात है कि हम ये देखकर कि नहीं बड़े हैं, डिसरिस्पेक्ट होगी अगर हम इनको कुछ बोलेंगे,
तो चुप रह जाते हैं। वही जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि एक चुप सो को हराए। लेकिन मुझे ना आज बहुत शर्मिंदगी है खुद पर। मेरी गलती की वजह से आज कुछ ऐसा हो गया जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी महाराज कि मुझे हर बार की तरह अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। जब मैं अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, बेटे की, बेटी की इतना बुरा व्यवहार सह सकती हूँ, तो क्या मैं उनके थोड़े से शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकती थी? मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनका रोना, उनका जो वो चीज़ थी ना, आज वो मेरे ना अंदर तक मुझे चीरती चली गई। ये मेरी एक छोटी सी गलती और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं पूरा कुछ बोल नहीं पाऊँगी यहाँ, लेकिन मेरी गलती थी। मुझे आपने कहा कि बर्दाश्त करने सीखो, मुझे बर्दाश्त करना था। मुझे वहाँ भी, जब मैं घर में कर सकती हूँ तो मैं बाहर भी कर सकती हूँ। वो तो वो जगह है जहाँ सुकून मिलता है मुझे। कृपा मुझे इस गलती के लिए माफ़ी दिलवा दीजिएगा और उनके आंसुओं को उनकी खुशियों में बदल दीजिएगा कृपा। उन्हें बहुत हैप्पी रखिएगा गुरुजी महाराज। मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगी आज आपकी बेटी आपके चरणों में। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं लोगों की खुशी की वजह बनना चाहती हूँ, मैं उनके दर्द को कम कर सकूं ये वजह बनना चाहती हूँ। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती कृपा। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं देना चाहती। लोग मेरे साथ क्या करते हैं मुझे इससे फर्क ना पड़े, बस ये कर दीजिए। बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कृपा। बच्चे आपसे ही बातें करने लगे हैं, ये आप भी जानते हो। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बच्चों को ब्लैक मैजिक नहीं दिखाई दे रहा सपनों में। कल बेटा तो उठ के बैठ गया और मैंने उससे पूछा तो कुछ नहीं बोला संगत जी, बस गुमसुम सा बैठा रहा और फिर मैंने उसे बोला लेट जाओ आप, तो वो मुझे चिपट के सो गया। वो ऐसे चिपट के मुझे सोता नहीं है जैसे कल लेटा था वो। कल रात की बात कर रही हूँ मैं, परसों की। कल उसने मुझे बताया था सपना, तो मैं और संडे को वो देवर के यहाँ से आया था, मतलब मेरी सास के यहाँ से। उसको उस दिन इतना डर लगा, इतना डर। उसने अपनी बहन से बताया कि दीदी मुझे ना इतने दिन से ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। उसने उसको बताया कि भाई मुझे भी 4-5 दिन से ऐसे ही सपने आ रहे हैं और 2 औरतें हैं और उनको पता है। कह रहे मम्मी हम आपको नाम नहीं बताएंगे और आप जानती हो अच्छे से। संगत जी बच्चे मुझे सपना बता रहे थे और मैं समझ गई कि इन्होंने क्यों ऐसे बोला है। मेरा बच्चा इतना घबरा गया, कह रहा मम्मी मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं बस दिन में ट्यूशन से आने के बाद सो जाया करूँगा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा गुरुजी है ना सब कष्ट कटवाते हैं और वो को कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक माँ हूँ तो बच्चों को कैसे हैंडल करूँ मुझे ये तो समझ में आया नहीं। बस मैंने उनको ये बोला कि सपने में गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं, अगर कोई ऐसा करना भी चाह रहा होगा तो वो कभी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा संगत जी। और 5वां दिन है आज, 5वां दिन। ये जो दिन गए हैं तो थे ही थे मेरे, ये पिछले 4 से आज का दिन मेरे लिए इतना भयानक गया है ना कि मेरे हस्बैंड का व्यवहार इतना गंदा और चिड़चिड़ापन होता जा रहा है उनके अंदर। जब उन्हें छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा आता है, जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे गुरुजी ने काफी दिन सभी मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने सत्संग सुने होंगे कि एक काला साया छोड़ा गया है, एक काला साया छोड़ा गया है। तो वो चीज जैसे बेटी भी नॉर्मल रहती है और इतनी सी बात उसे बोल दूं मैं जैसे कि बेटा पानी दे दे तो ऐसी हो जाएगी, इतना गुस्सा करेगी, आंखें लाल कर लेगी और इतना क्रोध करेगी, पैर पटक पटक के मारेगी। मैं कहती हूँ बेटा हो क्या गया। 10-15 मिनट में इतना गुस्सा करेगी और फिर नॉर्मल हो जाएगी, कहेगी मम्मा मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं क्या करने लगता हूँ, मैं इतना गुस्सा कैसे करने लगता हूँ आपसे। लेकिन मुझे जब इन तीनों के व्यवहार सेम हो गए,
बड़ी से बड़ी बात नहीं लगेगी, या फिर लग जाएगी छोटी सी बात लग जाएगी कि ये मेरे ऊपर इतना चिल्लाते हैं तीनों, गुस्से में क्या क्या बोल जाते हैं तीनों को ही नहीं पता संगत जी। आज जब मैं रो के हटी, तो जब मैंने अपना मन शांत करने के लिए यूट्यूब खोला, सबसे पहला सत्संग ये था, थंबनेल ये था कि वो दोनों औरतें चुप नहीं बैठ रही हैं और घर में जो आपसी लड़ाई हो रही है वो एक काले साए की वजह से हो रही है, और वो तुम्हारे रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। और मतलब उसमें इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। फिर वो मैंने खोला, मैंने उसको फिर सुना, सुन के उसमें अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन टाइटल ऐसा था, मैंने उसको पूरा सुना। इस वजह से पता नहीं कौन सा कष्ट कटा होगा। गुरुजी महाराज जाने, मैं तो उन पर छोड़ दिया है ये ब्लैक मैजिक, जादू टोना। इवन मुझे भी संगत जी, आज मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं दिन में सोई आज, क्योंकि मैं आजकल जल्दी उठ रही हूँ, तो मैं दिन में लेट गई थी दवाई खा के। तो मुझे सपने में क्या दिखता है कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, करवा चौथ है शायद, मैं तैयार जैसे होती हूँ ना, वैसे ही उस टाइम करवा चौथ पे तैयार हो रही थी। मैंने उनसे बोला कि मेरा ये सामान नहीं आया है और मुझे ये सामान लेने जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तैयार होता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। घर में बच्चे भी नहीं थे। तो मेरी मदर इन लॉ आती हैं, रेड ब्लैक ब्लैक, हाँ शायद ब्लैक ब्लैक कलर का सूट है बहुत, और खूब सारी लाल चूड़ियां पहनी हुई हैं उन्होंने, बहुत बड़ी बिंदी, जैसी वो रहती हैं यूपी साइड के लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल वैसे रेडी होकर। तो उन्होंने मुझे धक्का देकर कहती हैं कि तू जाएगी, तू जाएगी, इतना कुछ कर दिया मैंने तेरा, और तेरा सारे हक मैं छीन लिए, तुझे ये पाई पाई नहीं देता, मेरे कहने से नहीं देता, मैं नहीं देने देती कुछ भी। और मतलब इतना गंदे से बोल रही थी, ये कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ, तुझे मैंने कितनी बार कहा है इससे दूर रहा कर तू। तो वो मुझसे बोले कि मतलब वो अपनी मम्मी से बोले सपने में कि मम्मी पत्नी है मेरी, सिर्फ नाम की रखी से पत्नी, सिर्फ नाम की और काम की, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस मैं और वो तेरे हैं। वो मैं ही सोचती थी सपने में, वो कौन, या तो जेठानी को बोल रही होगी या और किसी को बोल रही होगी, भगवान जाने क्या बोलना चाह रही होगी। संगत जी, उसने मुझे इतनी तेज धक्का दिया, और धक्का जो दिया तो मेरी नंद की बेटी है जो मेरे पास रह के गई थी, सबसे बड़ी वाली, तो वो पीछे से आ गई, उसने मुझे पकड़ा। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा आ बेटा तू यहाँ कैसे? कहने लगी मम्मी आप की चीखों की आवाज़ आ रही थी और इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा तुझे इतनी दूर में चीखों की आवाज़ आ रही थी? मैंने कहा चीखी तो मैं हुई नहीं। कह रही पर मुझे पता नहीं, और मुझे मम्मी ने भेज दिया, तो अच्छा हुआ मैं आ गई, आप तो बहुत जोर से गिर जाते, पीछे देखो आप कहाँ गिर जाते संगत जी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे इतनी गहरी खाई, इतनी गहरी खाई। तो मैंने उसे कहा, मैं तू पीछे कैसे खड़ी थी? तो जब मैंने सामने मुड़ के देखा तो वो गायब था। संगत जी वो मेरे सामने नहीं थी, और उसने बिल्कुल लाइट येलो शेड के पहना हुआ था ड्रेस, और मुझे एकदम से लगा कि नहीं, गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए। तो गुरुजी महाराज देखो, दिन में भी मुझे नहीं मालूम वो क्या करने की कोशिश करेंगे, अब उनका कौन सा वार मेरे ऊपर चलेगा। तो गुरुजी ने मुझे बिटिया के रूप में आके बचाया भी, और मुझे सब मतलब खाई में गिरने से बचाया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना कि आप सपने में भी मुझे बचाते हो। मुझे बाइक राइड भी करवाई, मतलब मेरी नंद बाइक चला रही थी और मैं सपने में उनके साथ घूम रही थी। मुझे मेरी मम्मी भी दिखाई दी, थैंक यू गुरुपा। और सपने में मैंने वो देखा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी गुरुपा, अभी किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन जब ये बात अगर सच हो गई तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा आजकल मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा, वो मुझे हर सपने में चीज़ दिखाई दे रही है। तो गुरुजी महाराज की जैसी रज़ा रहेगी मुझे मंजूर रहेगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। मम्मी पापा की तरफ से, भैया भाभी की तरफ से शुक्राना, हम चारों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। और मैं जानती हूँ मेरा सत्संग अधूरा है, क्योंकि मैं जो बोलने बैठी थी
वो मैं बोल ही नहीं पाई। अब ये गुरुजी की मर्ज़ी रही होगी कि मुझे यहाँ क्या शेयर करना था और गुरुजी ने आज क्या करवा दिया। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने मैसेजेस मुझे दिए हैं, पर ये बोला है कि ये खुद तक रखने हैं, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये काम अब होने हैं। गुरुजी जिस दिन ये काम हो जाएंगे, मैं आपका बड़ा वाला शुक्राना दिल से, जो आप कहते हैं ना दिल से शुक्राना, मैं, क्योंकि मैं रोज ही करती हूँ और फिर भी आप मुझे बोलते दिल से शुक्राना किया कर, तो वो दिल से शुक्राना क्या होता है उस दिन आप स्वयं आइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे बच्चे दिल से शुक्राना ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे से कृपा, आज एक बटरफ्लाई भी आई थी, येलो कलर की थी संगत जी। मैं काम कर रही थी और मुझे मालूम नहीं वो जिंदा भी थी। मैंने उसको उठाया हाथ में, मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने शिवलिंग के पास उसको रखा और मैंने मंत्र जाप किया, जल डाला। मैंने कहा गुरुजी इसमें थोड़े से प्राण हैं, इसमें और प्राण फूंक दीजिए गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, वो कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा लेके गई है। और जैसे ही मैंने उसको शिवलिंग पे रखा था ना और मैंने मंत्र जाप करके हटा और मैंने बोला संगत जी, जब मैंने उसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। देखो उसके प्राण शिवलिंग पे जाके ही निकले। फिर मैंने उसको उठाया और उठा के मैंने मट्टी में, जैसे मेरा मतलब मन इतना परेशान हो गया कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हमारे बड़े बड़े कष्ट, ये परेशानियाँ मासूम से जानवरों के ऊपर जाए, जान तो उनकी भी है। गुरुजी महाराज कृपा करिएगा उस पर, मेहर कीजिएगा उसकी सोल पर। और मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप का लॉकेट था वो पिछले 5 दिन से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ख़राब हो रहा है। तो मेरी निशी माँ से बात हुई थी, तो निशी माँ ने बताया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुजी ये बोल भी रहे हैं कि तेरा जो बहुत बड़ा कष्ट है वो मैं अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा, मैं तो ये भी नहीं कह सकती, मैं इस चीज़ का तो शुक्राना भी नहीं कर सकती। आप मेरे लिए बहुत 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 दर्द सहते हो, बहुत तकलीफ सहती हूँ कृपा। मैं इतना कहूँगी, या तो मैं रोज़ ही यही बोलती हूँ आपसे सुबह शाम कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी जिठानी को हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है कि मैं तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने दामाद की तरफ देखिए, तरस खाइए उन पे कृपा। इन लोगों की असलियत उन्हें क्यों नहीं दिखा देते बाबा, प्लीज़ दिखा दीजिए ना असली चेहरे उनके, तो हम खुश रहे आपके साथ रह के यहाँ पे। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो ना एक सहन शक्ति खत्म हो गई है कि लोगों के सामने ये प्रेटेंड करूं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। नहीं बाबा, एक हद तक ही आदमी ये ऐसा डबल वो जी सकता है, सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना और अंदर ही अंदर क्या तूफान चल रहा है, क्या ज्वालामुखी फट रही है, सब कुछ सह के कुछ भी ना बोलना, ये भी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कृपा मेहर कीजिए ना अपनी बच्ची पर, प्लीज कृपा, तरस खाइए ना, ये इन लोगों को दूर करके ना फिर हस्बैंड की आंखें खोल दीजिए कि तेरे अपने कौन है, तेरे बच्चे और बीवी तेरे काम आने हैं और कोई काम नहीं आना। गुरुजी महाराज, लोग तो बस पैसों का तो खेल में यहाँ बताऊंगी नहीं, इतना पैसा खा चुके हैं इस कलेश में 2 महीने में कि आई थिंक मेरा भी अकाउंट खाली हो चुका है। 3 अकाउंट खुलवाए थे इन्होंने, शायद उनमें से किसी 2 में पैसे है ही नहीं, क्योंकि कोई एंट्री मेरे पास नहीं आ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ना आने का ना किसी चीज़ का। या तो भगवान जाने अकाउंट ही बंद कर दिए इन्होंने सारे पैसे निकाल के। गुरुजी जाने गुरुजी की लीला, मैं तो सब उन पे छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि हम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएं। ऐसे गुरुजी कहते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि गुरुजी खुद संभालते हैं सब कुछ, वो अपनी बुद्धि से नहीं। गुरुपा अब आपकी अब आप उन्हें उनकी बुद्धि आप चलाओ, बस मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है। अपने बच्चों का ख्याल रखें इन चीज़ में कि हम परेशान ना हों बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राने में कहीं भटकी हूँ, मुझे भी पता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्रभु।
गुरुपा मंगलवार की संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता, स्वीकार करें गुरुपा, स्वीकार करें। 5:44 28 तारीख 2026 गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना प्रभु, आपका अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। हे गुरुपा, हे परम पिता, मैं आपका शुक्राना ही करने के लिए ये बेटी चरणों तक शुक्राना पहुंचाना चाहती है गुरुपा। विपिन जी, सुमिया जी भी हमारा शुक्राना आप गुरु चरणों तक पहुंचा देती हैं। लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हे गुरुपा, आप जैसा कोई नहीं गुरुपा, आप बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आज केवल आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना ही करेगी, कुछ नहीं भूलेगी गुरुपा। मैं कुछ नहीं भूलूंगी, एकदम थक चुकी हूँ। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, पोता का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। मैं के पग ससुराल पग सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका शुक्र, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना गुरु का। क्षमा करें, दया करें प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु।